तो हम लोग आज भगवत गीता के 7वें अध्याय के चौथे चौथे श्लोक को देख रहे हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था, पहले श्लोक में बोला था, मुझ में आसक्त होगे। आसक्त अगर मुझे मेरे चरणों में प्रेम प्राप्त करोगे तो तुम असंशय रूप से मुझे जान पाओगे। दूसरे में बोला कि जो ज्ञान विज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, इसे जानने के बाद कुछ जानने के लिए शेष रहेगा नहीं। और तीसरे में बोला कि हजारों हजारों में कोई एक व्यक्ति भगवान को जान पाता है, क्योंकि वह, हमने सुना था, क्योंकि वह परंपरा में ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। हमने ये भी सुना था कि ज्ञान का मतलब जो भगवान देने वाले हैं उसमें तीन विभाग थे: भगवान की शक्तियां, भगवान के परिकर और भगवान का धाम। तो इस समय चौथे और पांचवें श्लोक जिनकी चर्चा आज हम करने का प्रयास करेंगे, उसमें भगवान की शक्तियों को वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक में भगवान की भौतिक शक्तियों का वर्णन किया जाएगा। पांचवें श्लोक में भगवान की जीव शक्ति का वर्णन किया जाएगा और उनके संबंध को भी समझाया जाएगा। तो हम जरा देखते हैं, मेरे को पीछे बोलिए। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो श्लोक बड़ा स्पष्ट है, काफी भक्त जानते भी होंगे। भूमि अर्थात पृथ्वी, भूमिर आप, आप मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु अब स्पष्ट है। खम मतलब होता है, खम का अर्थ क्या बता रहे हैं यहाँ पे, खम मतलब आकाश, मन और बुद्धि, साथ साथ अहंकार। ये 8 तत्व जो हैं ये भगवान के में भिन्ना प्रकृति, ये मेरी भिन्न प्रकृति है, अर्थात इनकी प्रकृति, इनका स्वरूप भगवान के स्वरूप से अलग है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और ये जो तत्व बताए गए हैं ये अचित हैं, असत हैं और निरानंद हैं। लेकिन अब एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान अगर पूरी तरह चिन्मय हैं तो उनसे ये भौतिक तत्व कैसे आए? तो इसको बड़े हमें स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि भगवान की जो माया शक्ति है वह भी शाश्वत है। क्या है? शाश्वत है। तो शाश्वत रूप से ये भगवान के स्वरूप से भिन्न है। तो इसलिए यह प्रश्न नहीं सोचना चाहिए, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो आध्यात्मिक थे मतलब एक समय में थे और उनसे माया शक्ति आई है। दोनों ही बात समझनी चाहिए। भगवान का जो माया शक्ति है या माया ब्रह्म कहेंगे, वह भिन्न है भगवान से, अर्थात जड़ है। भिन्न का अर्थ क्या है? जड़ है। इसको मैं पहले भी कई बार प्रवचनों में समझा चुका हूं, फिर समझाऊंगा क्योंकि फिर भूल जाते हैं। हम सब लोग, हाँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके पास ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति, किसी को याद है कि ज्ञान शक्ति का मतलब क्या होता है? चित्त शक्ति। लेकिन ये तो आपने और कठिन कह दिया। ज्ञान शक्ति तो थोड़ा हिंदी समझ में आ रहा है, चित्त शक्ति मतलब संस्कृत हो गया। अब देखिए यही फायदा है क्लास देने का, क्योंकि ये लोग सब भूल जाते हैं, लगता है प्रभु जी कुछ नई बात बताएंगे, लेकिन प्रभु जी वही बात बताएंगे और सब नई लगेगी। सत असत का विवेक नहीं, ज्ञान शक्ति का हम यहाँ स्पेशल रूप से बात कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो ज्ञान कह रहे थे, विवेक कहा जाता है, लेकिन हम ज्ञान शक्ति की बात कर रहे हैं। सीधी सीधी बात, हमने कई बार समझाया। आप सब लोग को ये अनुभव है कि आप यहाँ पे हैं? अब याद आ रहा है? सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव है कि आप लोग यहाँ पे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं इसीलिए आज केवल 2 ही श्लोक लिए हैं क्योंकि थोड़े से सूक्ष्म विचार में चलेगा। क्या आप लोगों को ये अनुभव है कि आप यहाँ पे हैं? हैं। क्या इस हॉल को अनुभव है कि यहाँ पे कोई प्रवचन हो रहा है? नहीं हो रहा। आप लोगों को पूछा जाए क्या आप ये हॉल हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं। तो 2 चीज ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी समझाते हैं, मैं हूं और मैं अन्यों से भिन्न हूं, इसको ज्ञान शक्ति कहते हैं। मुझे अद्भुत बात लग रही है कि मैंने इसे कम से कम 15 से 20 बार समझा चुका हूं, लेकिन सब भक्त भूल जाते। हाँ, चलिए ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं भगवान में क्या ये शक्ति है कि उनको ये चैतन्यता है कि वो हैं? क्या इस जड़ प्रकृति में ये जो डल मैटर है, इसमें ये चेतना है? नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब समझ में आ रहा है कि ये प्रकृति भिन्न कैसे है भगवान से। भगवान सचेत हैं और ये जड़ है, अचित। समझ में आ गया? बस बहुत इजी है। अब एक प्रश्न मुझे किसी ने किया था कि प्रभु जी प्रकृति में तो 24 तत्व होते हैं और यहाँ पे तो केवल 8 ही तत्व बताए गए।
कौन से 8 तत्व हैं? भूमि 1, जल, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 और मन बुद्धि अहंकार। तो बाकी तत्वों को क्या हुआ? क्या वह भगवान की शक्ति नहीं है? तो इस रहस्य को हम टीका में जब पढ़ेंगे, हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप समझ सकें, वह स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न ये है कि हम तो सांख्य में सुनते हैं, श्रीमद् भागवत में, कि प्रकृति में 24 तत्व होते हैं, सुना होगा आपने। तो आप भगवान केवल इसमें 8 तत्वों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? तो उसको हम वो ये प्रश्न याद रखेंगे तो टीका में जो बात आएगी तो स्पष्ट हो जाएगा वो टीका में क्यों कह रहे हैं। देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। अपरा अर्थात परे नहीं है। अपरा मतलब एक लाइन बना लीजिए, उसके नीचे वाली प्रकृति अपरा हो गई, उसके परे वाली जो है वो आध्यात्मिक हो गई। अपरा अर्थात जड़ प्रकृति। अपरा मतलब जड़, जड़ मतलब अचेतन। इसमें कोई कठिनाई? ठीक, पढ़ लेते। गीता भूषण टीका। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण अब इन 2 श्लोकों में अपनी 2 शक्तियों का वर्णन करेंगे। इसीलिए मैंने केवल 2 ही श्लोक लिए हैं। इसके बाद भगवान में स्वरूप का वर्णन करेंगे, तो हम आज के विषय केवल भगवान की शक्तियां ही रहेंगे, ताकि वे बाद में अपने स्वरूप का वर्णन आकर नहीं होना चाहिए कर सकें, जो परम कारण है और जो इन भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को धारण करने वाला है। इसमें कुछ समझाना है या आपको समझ में आ रहा है? भगवान चौथे और 5वें श्लोक में किसका वर्णन करेंगे? अपनी शक्तियों का। और इसमें कौन सी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं? अपरा शक्ति, भौतिक शक्ति। और 5वें में किसका करेंगे? जीवात्मा को। और जीवात्मा का संबंध किस प्रकार से भौतिक शक्ति से, वह समझाएंगे। और उसके बाद अपने स्वरूप का वर्णन करेंगे। ये आपको याद है मैंने बताया था ट्रायंगल, इसमें एक जगह भगवान है, एक तरफ माया है, एक तरफ जीव है। तो ये सब संबंध ज्ञान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था कल? ठीक। धारण करने वाला है, ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। धारण अर्थात इन जितने भी भौतिक तत्व हैं, इनकी सत्ता भगवान पे आश्रित रहती है। क्या मतलब है धारण कर? जैसे ये कुर्ता मैंने धारण किया हुआ है, मेरे या फिर मेरे गले में जो, ये बात आएगी श्लोक में भी आ जाएगी, मेरे गले में जो मोती की माला है, तुलसी की माला, वह धागे के द्वारा धारण की गई है, भले धागा दिख नहीं रहा है। ये तो भगवान स्वयं बोलेंगे। तो जितनी भी भौतिक प्रकृतियां हैं और आध्यात्मिक प्रकृति जीव, उनकी सत्ता, उनकी एग्जिस्टेंस भगवान के ऊपर निर्भर करती है। ये बात समझाई जाएगी, यही बात टीका में बोली जा रही है। प्रकृति को 24 तत्वों में विभाजित किया जाता है। यह जानो कि पृथ्वी आदि में 8 भागों में विभाजित यह प्रकृति मेरी है। मतलब ये जो 8 मूल रूप से विभाग दिखाई पड़ रहे हैं। 5 इंद्रिय विषय, कौन से इंद्रिय विषय हैं? रूप रस गंध स्पर्श और स्वाद। रूप नहीं, स्वाद हो गया, रस। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इनको समझते हैं शब्दों को। रूप समझते हैं, रस मतलब स्वाद, रूप रस गंध समझते हैं, रूप रस गंध, स्पर्श मतलब छूना कुछ, और शब्द। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूं जो थोड़ी सी कठिन होगी लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। जब सृष्टि होती है तो ये जो आप 5 इंद्रियों के विषय देख रहे हैं, ये एक एक तत्व से जुड़े रहते हैं। और न सिर्फ जुड़े रहते हैं बल्कि उस तत्व को बनाने वाले होते हैं। जैसे शब्द, शब्द समझते हैं, साउंड, इसके द्वारा आकाश की सृष्टि होती है। ठीक है, आकाश का गुण है शब्द और आकाश का आधार है शब्द। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस बेसिक बातें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। शायद कभी सुना नहीं होगा आपने, सुना है भागवत से ही है, लेकिन थोड़ा कठिन हो इसे। और इसी को, इन्हीं इंद्रिय विषयों को तन मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यह बात याद रहेगी, जब मैं बोलूंगा तन मात्रा, इसका अर्थ क्या होगा? शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। तो हम पहले मैपिंग कर लेते हैं। अगर वैसे आपके पास पेपर पेन होता तो अब लिख लीजिएगा, नहीं तो वैसे समझ में आता है। शब्द है आकाश का गुण। शब्द एक इंद्रिय विषय है लेकिन ये आकाश का गुण है। ठीक। उसके बाद कौन सा तत्व बनता है? आकाश के बाद बनता है नहीं, आकाश के बाद बनता है, नहीं नहीं नहीं, आकाश के बाद कौन सा बनता है? आकाश, अग्नि, शायद शायद से नहीं, अग्नि
वायु, जल और पृथ्वी, यही है ना। हाँ, तो अग्नि का जो इंद्रिय विषय है या अग्नि का जो गुण है, तन्मात्रा है, वो है रूप। तो यदि हम रूप को हटा देंगे तो अग्नि समाप्त हो जाएगा। भाई जैसे आप खीर में से दूध और चावल निकाल देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। उसी तरह से जैसे दूध और चावल खीर बनाता है, उसी प्रकार अग्नि को ये इसका जो तत्व है, या तत्व नहीं कहना चाहिए, उसका जो तन्मात्रा है रूप, वो उसका आधार है। ये मैं इसलिए इस पे समय दे रहा हूं क्योंकि ये बातें आगे जब आएंगी तो बड़ी सारी समझ में आ जाएगा। तन्मात्रा समझ में आ रहा है आपको? जो 5 तत्व बताए जा रहे हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि जो भी हैं, उनका गुण, और वह गुण अगर खींच लिया जाएगा तो वह तत्व नहीं रहेगा। और गुण उनका आधार है, उस गुण की वजह से ही वो तत्व धारण किया जा रहा है। मैं जानबूझ करके ये श्लोक आज 2 ही लिया, हमने कहा इसको ही समझ लें, डाइजेस्ट कर लें तो ठीक है। तो अग्नि, तो सबसे पहले सृष्टि हुई आकाश की। आकाश कहाँ से आया? शब्द से। और उसके बाद आकाश से अग्नि हुई, अग्नि का तन्मात्रा है रूप। और उसके बाद अग्नि से आई वायु, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श। और वायु से आया जल, जल की तन्मात्रा क्या है? रस। और उसके बाद जल से आई पृथ्वी, पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। और ये सब आप भगवान देखेंगे, भगवान बताएंगे, पुण्यो गंध पृथिव्याम चा, इस प्रकार से। ठीक है, मुझे लगता है कि तन्मात्रा की बात समझ में आ गई। तन्मात्रा, अब लेट आओगे तो कैसे समझ में आएगा? अब तो रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय समझते हैं, ठीक है। और पंच महाभूत, पंच महाभूत क्या हुए? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो गिन लिया जाए, 5, 11 और 5 16, और 5 21। 3 कौन से रह गए उसको देखते हैं। मन तो आ गया है 11 इंद्रियों में। और इस श्लोक में वर्णित अन्य तत्वों को जोड़कर पूरे 24 तत्व हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को कहने के द्वारा तत्संबंधी इंद्रिय विषय भी समझ लेने चाहिए जो उनके कारण होते हैं, यथा गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न ये है कि भौतिक तत्व 24 होते हैं। बड़ा अच्छा इफेक्ट आया नाइस इफेक्ट। खिड़कियां बंद कर देना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे, प्रश्न ये था कि प्रकृति में 24 तत्व होते हैं, तो यहाँ तो 8 ही तत्वों का वर्णन है। तो जब 8 कहने का मतलब है, जब 8 कहा जा रहा है तो उनको, उनके पीछे जो कारण है, जो इंद्रिय विषय हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए। इसलिए टोटल आपको 24 ही मिलेंगे। समझ में आ गया? मिथ्या अहंकार अपने प्रभाव को अपने में रखता है, यथा 11 इंद्रियां, मन, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ। ये समझ में आया? इंद्रियों की सृष्टि मिथ्या अहंकार के द्वारा होती है। तो इसलिए जब बोल रहे हैं मिथ्या अहंकार, तो मिथ्या अहंकार के साथ साथ इंद्रियों को भी गिन लेना चाहिए। क्या टीका समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मतलब आ रही है तो तब आ रही होगी जब वो प्रश्न समझेंगे। हमने शुरुआत में किया, प्रश्न ये था कि इस श्लोक में तो केवल 8 तत्वों का वर्णन है और प्रकृति में 24 तत्व हैं। तो कहने का अर्थ है, अब इसको इंग्लिश में मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, इसको कहते हैं कुछ उपलक्षण। हाँ, संस्कृत में कहते हैं उपलक्षण। ये शब्द कहा जा रहा है, तो इसके द्वारा अन्य भी इंगित होते हैं, उनको समझ लेना चाहिए। तो जब मिथ्यांकार का कहा जा रहा है, तो उपलक्षण से मिथ्यांकार के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो 11 इंद्रियां, मन इत्यादि, उन सबको समझ लेना चाहिए। ये बात है। तो अगर इस प्रकार से आप गिनोगे तो 24 तत्व आ जाते हैं। बुद्धि के द्वारा यहाँ महतत्व को इंगित किया गया है। महतत्व, आप जानते हो, महतत्व प्रकृति की व्यवस्था है जिससे सारी सृष्टि होती है, उसको महतत्व कहा जाता है। मानस, जिसका सामान्य अर्थ मन होता है, उससे यहाँ प्रधान को लेना होगा, जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती है, जिसे मन के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, परंतु जो इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं होता। इंद्रियों के द्वारा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन प्रधान को प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, जिसमें कि गुणों का प्रभाव हुआ नहीं है, मतलब गुण उस समय जो है
वो बराबर अवस्था में रहते हैं। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण 1:1:1 में रहते हैं, और जब उसमें क्षोभ होता है तो वो महातत्व कहलाता है समय का। मुझे पता है कि बहुत तात्विक क्लास हो रही है, लेकिन फिर भी भगवान की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रुति कहती है चतुर्विंशति संख्या नाम अव्यक्तम व्यक्तम उच्यते। अव्यक्त को 24 तत्वों में स्पष्ट रूप से रखा गया है। तो यह अव्यक्त क्या है? प्रधान। भगवान 13वें अध्याय में स्वयं ही संपूर्ण सूची को बताएंगे जब वे क्षेत्र का वर्णन करेंगे। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। यह क्षेत्र, क्षेत्र मतलब हमारा शरीर, पंच महाभूत, पंच महाभूत का अर्थ आप समझते ही हो, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इसको महाभूत क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है इस जगत में। मिथ्या अहंकार, महतत्व, अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात प्रधान, 10 इंद्रियां अर्थात 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और 5 इंद्रिय विषय। 5 इंद्रिय विषय कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो कितने हो गए जरा गिन लिया जाए। पंच महाभूत, मिथ्यांकार 6, महतत्व 7, अव्यक्त 8, 10 इंद्रिय 18 और मन 19 और 5 इंद्रिय विषय 24। अब समझ में आ रहा है 24 कैसे हुआ? फिर से याद किया जाए। पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। 10 इंद्रिय कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन हो गया। उसके बाद मिथ्या अहंकार, महतत्व, प्रधान और क्या रह गया? और 5 इंद्रिय विषय। तो ये मिलाकर के 24 तत्व हुआ। तो अब जब यहाँ पे गीता के श्लोक को देख रहे हैं तो पंच महाभूत से पंच उनके जो इंद्रिय विषय हैं वह भी समझ लेना चाहिए। तो वो कितने हो गए? 5 महाभूत और संग पंच इंद्रिय विषय हो गए 10। और उसके बाद मिथ्यांकार से क्या समझ लेना चाहिए? मिथ्यांकार की सृष्टि यानी इंद्रियां और मन मिथ्यांकार से बनते हैं। तो कितने हो गए? मिथ्यांकार प्लस 11 यानी कि 12, 12 प्लस 10 हो गए 22। और मन से क्या? मन मतलब मानस, मानस अर्थात प्रधान, और बुद्धि मतलब महातत्व। कुल मिलाकर 24 तत्व हो गए। हाँ मुझे पता है कि हैवी हो रहा है। कभी कभी कंप्यूटर जब हैंग कर जाता है तो ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। तो तत्व की चर्चा होती है तो ऐसे भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन समझ में आता है। हाँ प्रभु कुछ पूछ रहे थे। प्रधान का मतलब प्रकृति की वह अवस्था जिसमें भगवान की काल शक्ति का शोभ उस प्रकृति पे नहीं होता। उस समय कुछ भी सृष्टि नहीं होती। सारे गुण, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण एक ही अवस्था में रहते हैं और उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। उसको प्रधान कहते हैं। महतत्व में जीवों को प्रकृति में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें उसमें कुछ चेतना रहती है। ठीक है, प्रधान, प्रधान, हाँ, और उसके बाद महतत्व, फिर उसके बाद ठीक। तात्पर्य अब देखिए, अब हो सकता है कि आप सोचे कि यह श्लोक तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब भी हम समझते हैं कुछ गहराई में तो एक और अंडरस्टैंडिंग खुलती है भगवत गीता की। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए अगर केवल कोई कृष्ण की लीला सुन रहा है और इस तत्व को नहीं जानता है तो वह इस धारणा से मुक्ति नहीं होगा कि भगवान का शरीर पूरी तरह चिन्मय है। और इस तरह से वह उसको गंध भी लगेगी कि नहीं कि भगवान की लीला है क्या चीज। इसलिए इस विश्लेषण को समझना बहुत आवश्यक है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों को शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है। कौन भक्त तीनों पुरुष अवतारों का नाम कौन भक्त बता सकते हैं? ओके, शानु प्रभु को, और सीक्वेंस से बताएगा। जो सबसे बड़े वाले हैं सबसे वो पहले, उसके बाद उनसे छोटे वाले और उनसे छोटे वाले। यस, सर्वप्रथम थोड़ा माइक दूर रखिए। हाँ। सर्वप्रथम कानवार सागर में महाविष्णु, जो महाविष्णु आदित्य, आराम से आराम से, कारणदकशाय विष्णु, कर्णदशाय विष्णु, यस, आदित्य मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और तृतीय है क्षीरोदक्षाय विष्णु। वेरी गुड। और ये बातें मालूम होना इतना आसान नहीं है इस्कॉन के ड्यूटीज को भी।
मतलब आप में से कितने लोगों को पता है? एक माता जी, पीताम्बर प्रभु, ओके, याद नहीं है? याद है, गुड बॉयस, ठीक है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकम तु महता सृष्ट द्वितीयम तु अंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। इस पे मेरे जगह व्यक्ति ने प्रश्न किया था श्रीमद् भागवतम को, जब मैं पढ़ा रहा था तीसरे अध्याय को, प्रथम स्कंद के, प्रभु जी इसमें तो लिखा नहीं है गर्भोदकशय विष्णु ये वो, रूपा जी टीका में बता रहे। तो मैंने कहा भाई देखिए, जब टीका लिखी जाती है तो एक ही जगह से रेफरेंस नहीं ली जाता है। तो यहाँ पे अब इसमें बड़ा स्पष्ट है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणी, तो एकदम हिंदी जैसा है। भगवान विष्णु तीन रूप में प्रस्तुत होते हैं। पुरुषाख्या, पुरुषाख्या अन्यथो विदुः, जो विद्वान है उनको पुरुष के रूप में जानते हैं। एकदम एकदम बहुत सिंपल संस्कृत है। एकम तु महतः सृष्ट, एक जो है वो महतत्व इत्यादि की सृष्टि करते हैं। कौन से हुए हैं? कारणोदकशय विष्णु। द्वितीयम तो अंड संस्थितम, दूसरे जो हैं वो ब्रह्मांड में स्थित होते हैं। कौन से, क्या नाम है उनका? गर्भोदकशय विष्णु। बहुत इजी है, संस्कृत सुनते सुनते ही समझ में आने लगती है। तृतीयम तो सर्वभूतस्थम, तीसरे सभी जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं। कौन से हैं? क्षीरोदकशय विष्णु। त्यानि ज्ञात्वा विमुच्यते, जो इन तीनों को जानता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सिंपल। सृष्टि की तो समझाने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्व अंश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। क्या कोई स्व अंश का अर्थ समझा सकता है? स्व अंश का अर्थ क्या होता है? स्व अंश और विभिन्न अंश, इन दोनों के बीच में अंतर बताइए। स्व अंश और विभिन्न अंश। राधा रानी, बलराम जी, और उसके बाद संकर्षण, उसके बाद वो। नहीं देखिए, आपने नाम ले लिया लेकिन स्व अंश का मतलब बताना पड़ेगा ना। स्व अंश क्या है? आपने उदाहरण बता दिया, लेकिन स्व अंश का अर्थ क्या होता है? माइक में बताइए। अब देख रहे हैं कि शब्दों को हम सीखने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, सीखिए। अपना यस, एक विस्तार करना, अपना एक अंश दूसरी जगह पे। तो स्व अंश और विभिन्न अंश में क्या अंतर है? हाँ बताइए, थोड़ा सा बताइए। यस, श्वास में मतलब होता है कि भगवान अपने आप को बहुत से अनंत अनंत भागों में, अनंत स्वरूप में विस्तार करते हैं, लेकिन वो भी मतलब पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन विभनाश में मतलब जीव आते हैं जो प्रकृति कहलाते हैं। लेकिन सही है। स्व अंश अर्थात भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं विष्णु तत्व के रूप में, और उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं होता। जैसे कि एक कैंडल, एक कैंडल क्या बोलते हैं हिंदी में? मोमबत्ती से आप बहुत सारी मोमबत्ती जलाओ तो सारी मोमबत्ती एक ही शक्ति की है। लेकिन विभिन्नांश क्या है? हम सब जीवात्मा जैसे कि एक महान अग्नि, और उस अग्नि से एक छोटी सी किरण, किरण नहीं, चिंगारी निकले। तो अब अंतर समझ में आ रहा है। विभिन्न अंश भी भगवान का ही विस्तार है, और गुणवत्ता में भगवान के ही समान है, लेकिन परिमाण में भगवान के समान नहीं। अब समझ में आ रहा है विभिन्न अंश स्वांश? जब हम नहीं समझेंगे तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? है कि नहीं? और दूसरों को समझाने की जरूरत तो है नहीं, है कि नहीं? वायरस फैलाने की जरूरत तो है नहीं, है। इसलिए हमें शब्दों को अच्छे समझ, कोई मान लीजिए पूछे पर स्वांश क्या होता है? स्वांश ऐसे थोड़ा होता है, शब्दों को सीखना होता है ना। मैं प्रभु जी से चर्चा कर रहा था कि देखिए, जब हम गीता के कुछ अंशों को पढ़ते हैं, जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो हमें नहीं समझ में आता, तुम क्या करते हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट श्लोक। लेकिन जब हम इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं तो कोई अवकाश नहीं है कि हम छोड़ दें। तो कठिन चीजों को भी समझने का प्रयास कीजिए। नहीं तो आप कभी सोचते नहीं 24 तत्व क्या, गिनने की भी गिनते भी नहीं। रोटी गिनेंगे लेकिन 24 तत्व कौन गिनेगा बताइए? है कि नहीं? तो इसलिए समझना चाहिए इसको। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। एक बात सूक्ष्म है, जब बोल रहे हैं भौतिक तत्व को या भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं, तो यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिक तत्व को या भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं, केवल एक्टिवेट करते हैं। क्या इन दोनों बातों को अंतर समझ पा रहे हैं? भौतिक शक्ति, माया शक्ति शाश्वत है, केवल सुप्त अवस्था में रहती है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि पत्नी अगर सो रही है तो पत्नी का सृजन नहीं करता है, पति उसे जगा देता। ऐसे ही जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, सब प्रलय हो जाता है, तो क्या भौतिक प्रकृति रहती है या नहीं रहती है?
रहती है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में, प्रस्तुत अवस्था में नहीं रहती, तब कहेंगे सो रही है माया शक्ति। तो भगवान अपनी इच्छा से उसको जागृत करते हैं। ये बात समझ में आई? इसलिए यह प्रश्न ही नहीं बनेगा कि भगवान पूरी तरह आध्यात्मिक हैं तो भौतिक शक्ति उनसे कैसे आई? कैसे आई? हमेशा से ही है। हाँ, अब आप कह रहे हैं कभी तो क्रिएशन हुआ होगा, यही मिस्टेक है। हमारी चेतना अनादि और अनंत को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। आपका भी कभी सृष्टि नहीं हुआ है, कभी सोचा आपने? आप चुप हो गए। आपकी सृष्टि हुई है, इस शरीर की हुई, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप शरीर हैं। हाँ, तो आज जब आत्मा ही की सृष्टि नहीं हुई तो अन्य वस्तुओं की सृष्टि की बात क्या है? लेकिन हम अपने ही बारे में समझ नहीं पाते कि मेरी सृष्टि कभी हुई नहीं हुई। जैसे बोलेंगे आप हुए होएंगे कभी, गीता में क्या बोल रहे हैं भगवान? ना तो ऐसा कोई समय था कि आत्मा कभी हुआ था, ना कभी हुआ है, और ना कभी हो रहा होगा। ये सुन सुन के ही बड़ी सारे डर भय मतलब जो है मुक्त हो जाते हैं। या ऐसा कोई समय नहीं है कि तुम नहीं रहोगे। ठीक है। द्वितीय गर्भोदकशाय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। इनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, गर्भोदकशाय विष्णु इत्यादि के बारे में सब लोग जानते हैं, तो मैं इसको व्याख्या नहीं कर रहा। लेकिन एक प्रश्न करूंगा, गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में भगवान आकर के मुख्य कार्य क्या करते हैं? माइक पे बताइए माता जी, माइक माता जी को दीजिए। ये आप लोग का एग्जाम हो रहा है कि याद है कि नहीं? यस, ऑन कर लीजिए। समस्त ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। एक और? इतना ही पता है। अरे और क्या करते हैं फिर? बड़ा दुख हो रहा है कि इतना भी नहीं पता। मुक्त कैसे होंगे आप? गर्भोदकशाय विष्णु के बारे में नहीं जानते? रोज हरे किस्सा करके मुक्त हो जाएंगे कोई नहीं जानता। आप बोलेंगे तो जी जैसे परमात्मा जैसे परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं। गर्भोदकशाय विष्णु क्या करते हैं? ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं? कैसे सृष्टि करते हैं? ब्रह्मांड पे नजर डालते हैं और वो ब्रह्मांड पे नजर, अरे भगवान, क्या गर्भोदकशाय विष्णु ब्रह्मांड पे नजर डालते हैं? नहीं, उनकी नाभि कमल से विष्णु की उत्पत्ति होती है। गर्भोदकशाय विष्णु ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश करके, क्या इतना कठिन है? आश्चर्य होता है, सरप्राइज। ठीक है, विभिन्न, और उनकी जो कमल नाल है, उस कमल नाल में सारे ग्रह रहते हैं। याद हो रहा है? ठीक है। तृतीय क्षीरोदकशाय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। तो यह तो याद हो गया कि ये भी भूल गए? ठीक है। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। अंडांतरस्थ, अंड के अंतर यानी ब्रह्मांड के अंदर वह रहते हैं, और परमाणु चयांतरस्थम, और परमाणु के अंदर भी रहते हैं। जब बोले अंडांतरस्थ मतलब गर्भोदकशाय विष्णु, और परमाणु चयांतस्थ मतलब क्षीरोदकशाय विष्णु। इस प्रकार से वैसे इन तीनों विष्णुओं में कोई भेद नहीं है। अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे तो प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि सारे अवतार क्षीरोदकशाय विष्णु से आते हैं, और उसी तात्पर्य की शुरुआत में कहेंगे सारे अवतार गर्भोदकशाय विष्णु से आते हैं। दोनों में कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा अलग अलग कार्य कर रहे हैं। वही, अब कहीं सारे अवतार गर्भोदकशाय विष्णु से आते हैं तो वह भी ठीक है, अब कहीं कि क्षीरोदकशाय विष्णु से आते हैं तो वह भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। जो भी इन तीन विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। बहुत सुंदर, इसको समझे आप? ये पूरे जगत की पूरी सृष्टि, ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन भगवान के लिए एक क्षण मात्र है। ये जब सुनते हैं ना, तब अपने पे एक चांटा सा पड़ता है चेतना के ऊपर, क्योंकि दुनिया की किन छोटी छोटी प्रॉब्लम को ये वायरस, ये इस पर कितना चर्चा हो रही है, और इससे महान भयानक भयानक बीमारियां और बहुत सारी परेशानियां भगवान दे सकते हैं जगत में अगर चाहें तो, जिसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं होगा, है ना?
और अपने शाश्वत संबंध को, भगवान के संबंध को समझने के लिए बजाय के लिए कोई प्रयास नहीं करते। ये बहुत दुख की बात है। मेरी बात सब समझ रहे हैं? ये केवल इसी वायरस की बात नहीं कर रहा हूं, और कौन कौन सी समस्या है जिसको हम बहुत मानते हैं बड़ा, लेकिन भगवान के लिए ये जगत जो है कि सृष्टि मात्र एक क्षण के लिए है। उदाहरण दिया जाता है जैसे बच्चे लोग बालू का घर बनाते हैं खेल खेल में, और फिर खुद ही लात मार के आ जाते हैं, करते कि नहीं? ऐसे चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदकशा विष्णु के रूप में, एक क्षण के लिए प्रवेश करते, कहते हैं ये अच्छा नहीं, फिर निकल जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि बस वो भगवान का वो क्षण ही है जो पूरी सृष्टि करता है। और क्योंकि इस प्रकार की चर्चा हम सुनते नहीं है, इसलिए अपने चित्त को इस जगत की क्षणों के क्षणिक के क्षणिक के क्षणिक और एक करोड़ों अनुष्ठ कर लीजिए, उसमें हम अभिनिवेशित कर लेते हैं। अभिनिवेशित मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत दुख की बात है। दुख क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि मेरा जीवन एक, जैसे कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, माता जी लोग समझ सकते हैं, जब जीरे को छौंक मारते हैं, कभी कभी जीरे की छौंक में अग्नि आ जाती है। हुआ है ऐसा? कितनी देर के लिए आती है? 1 सेकंड के लिए आएगी, गायब हो जाएगी। तो क्या ऐसे ही मैं एक चिंगारी मात्र हूं इस शाश्वत समय में? और इस प्रकार के विचार से फायदा क्या होता है? हम अपनी भौतिक आसक्तियों की असली वैल्यू को समझते हैं। इंग्लिश बोल रहा हूं, हिंदी में क्या कहा जाएगा? उसका क्या मूल्य है? मान लीजिए मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं, क्या मूल्य है? मैं रूपवान होना चाहता हूं, धनवान होना चाहता हूं, और ज्ञानवान, जो कुछ भी आप कह लीजिए, भौतिक रूप से कुछ भी प्राप्त करना चाहता हूं, उसका क्या मूल्य है? जैसे कोई व्यक्ति मुझे 1 सेकंड के लिए कुछ 5 करोड़ रुपए दे दे और वापस खींच ले, उसका क्या वैल्यू है? तो इस तरह से हमारा विवेक जागृत होता है, और हम लोग भगवान की ओर अपने संबंध को जागृत करने के लिए, इंग्लिश में कहूंगा फोकस्ड, हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रित। हाँ, मतलब विल बिकम फोकस की ये सब चीजों से कोई खास कोई मूल्य नहीं है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। तो ये तो समझता है कि आप समझ में आ रहा होगा। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। समान रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व या कृष्ण को नहीं जानता, वह ये मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाराज जी का इस संबंध में बड़ा अच्छा एक टीका है। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो यह प्रश्न नहीं करता है कि इसको इंद्रियां दी किस लिए गई हैं। क्या हमने कभी प्रश्न किया? जीभ किसके लिए दी गई है? जो मन में आए उसे खाने के लिए, है ना? भगवान का नाम लेने के लिए। यह तो हम इस्कॉन में आते हैं तो सुनते हैं तो समझ में आता है, पैदा होते समझ में आ जाता है। यही बात प्रभुपाद ने कह रहा है, जब तक भक्तों का संग नहीं हो, कन्विंस है, कन्विंस को क्या बोला जाएगा, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ है, एकदम विश्वास है कि इंद्रियां तो मेरे ही भोग के लिए हैं। कभी यह भी प्रश्न नहीं करेगा कि ये दी किस लिए, ये जो इंद्रिय विषय मेरे सामने उपस्थित है उनकी सृष्टि किसने करी है? कोई प्रश्न करता है? नहीं, प्रश्न उठेगा ही नहीं प्रभु जी, प्रश्न उठेगा ही नहीं, कोई उठाता ही नहीं। कोई पूछोगे, हाँ, और उठाएगा तो उसको लगेगा फालतू है कि इस प्रश्न की कोई वैल्यू नहीं। ये बहुत बहुत विचारणीय बात है कि मान लीजिए आप इस रूम में आते हैं, हारमोनियम पड़ा हुआ देखें और तुरंत लेके चल दें, तो उससे क्या बुद्धिमानी कही जाएगी? और कोई व्यक्ति पूछेगा ना, भाई आपने पूछा नहीं कि हारमोनियम किसका है? नहीं, ये रखा हुआ था, मैं सोचा था मेरा है। क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं। तो इसी प्रकार से हमको इंद्रियां प्राप्त हैं, शरीर प्राप्त है, और व्यक्ति प्रश्न ही नहीं करता है कि ये है किसके लिए। बात हम लोग को बहुत आसान सी लगती है क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सुन लिए इसको, इसीलिए सुनना अग्रणी है और बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा नहीं है कि भक्त लोग समझ जाते हैं तुरंत एक बार सुन करके, हाँ मैं कृष्ण का दास हूं और मेरी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए, समझ में आ गया। ऐसा तो नहीं कि तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि प्रवृत्ति है, लेकिन कम से कम धीरे धीरे सुनते हैं तो हम समझते हैं कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कुछ पूछ रहे थे आप? Yes. तो ये आपने कहा ना कि आप जैसे पैदा होते जन्म लेते तो इंदिरा किसके लिए है, अब माँ बाप सिखाते हैं। हमको भी स्कूल में सिखाया था कि आईज आर फॉर ईट सीइंग, टेस्ट, टंग इज फॉर टेस्टिंग। एग्रीड, लेकिन फॉर व्हाट पर्पस? वो ये बताया गया था भाई स्कूल आपको में भी। ना भी बताया जाए कि आंखें देखने के लिए हैं, तो भी क्या आप देख नहीं रहे हैं?
ना भी बताया जाए कि जीव चखने के लिए, तो क्या चख नहीं रहे हैं? और इसके लिए क्या जीवात्मा को ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। इंद्रिय तृप्ति के लिए जीव को ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं, बच्चे को सब पता रहता है। कभी आप चकित नहीं होते इसके ऊपर? आहार निद्रा भय मैथुन के लिए कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ उनको पता रहता, सब कुछ पता रहता। और केवल इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी पता है। और ये भी सोचिए कि कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, डीएनए की वजह से है, ऐसा सब कुछ नहीं है। कौन बुद्धि दे रहा है उसको वहां पे? भगवान दे रहे हैं। ये बात बहुत रहस्यमय है। जब तक हम भगवान के बारे में सुनते नहीं, भक्तों का संग नहीं करते, भगवान ये तो ज्ञान देंगे कि भोग कैसे करो, यहाँ खाओ, यहाँ सूंघो, यहाँ स्पर्श करो, लेकिन ये ज्ञान नहीं देंगे कि मैं भगवान हूं। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवत गीता भागवत सुन करके तब भगवान ने कहता, अच्छा अच्छा ये आंखें मेरे भगवान को देखनी, अच्छा अच्छा जीव से हरे कृष्णा करना है, अच्छा अच्छा। और आपको याद हो हम लोग भागवत में चर्चा कर रहे थे, भगवान ये ही कह रहे हैं कि गुरु को यही शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे अपनी इंद्रियों को तुम भोग में न लगाकर भगवान में लगाओ। याद है ना? मल्लोक कामः मदनुग्रहार्थ। मेरा लोक अगर चाहता है, टीचर अगर चाहता है भगवान के धाम जाना, और उसके लिए भगवान का अनुग्रह चाहिए, और अनुग्रह तभी मिलेगा जब इस प्रकार की शिक्षा दोगे। ठीक है? और इस प्रकार से जीव सोचते हैं कि ये उनके भोग के लिए है, फिर क्या सोचते हैं? भौतिक, अपने आप को भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। यहां से हमें पुरुष शब्द का अर्थ भी समझ में आया। पुरुष शब्द का अर्थ जो भौतिक शक्ति का कारण हो, उसका नियंता हो और उसका भोक्ता हो। तो ये पुरुषावतार का अर्थ समझ में आया। वह भगवान का पुरुषावतार जो भौतिक प्रकृति से संबंधित है। भगवान कृष्ण का गोलोक विहारी जो रूप है, क्या उन्हें हम पुरुषावतार कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि वह सीधी सीधी तरीके से भौतिक प्रकृति से संबंधित नहीं रहते, वह अपने गोलोक में लीला करते रहते हैं। तो पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? पुरी में शयन करने वाले। इस जगत में के कार्यों को जब वो करते हैं, सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके भोक्ता हैं, तो वह भगवान पुरुष कहलाते हैं। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि ये वस्तुएं मेरी हैं, इनका कंट्रोल मैं करूंगा। क्या हम लोग सोचते हैं कि बार बार सोचते नहीं रहते कि हम भौतिक प्रकृति को कंट्रोल करते हैं? आप ही बताइए, लोग स्मार्टफोन से इतने आसक्त क्यों हैं? क्योंकि कंट्रोल करने की पावर आ गई। आप देखिए कहीं पे भी कंट्रोल करने की पावर आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, और अगर हमें कंट्रोल करने को ना मिले तो बहुत क्रोधित होते हैं। और भगवान इसे शिक्षा देने के लिए आपको आपके बच्चे ही भेज देते हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते, है कि नहीं? मुझे याद है हमारे एक मैथ के टीचर थे, हम लोग को तो बहुत डांटते थे, लेकिन उनका लड़का खुद उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आप ये सूक्ष्म बात है। इस जगत में हर व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसके अनुसार होना चाहिए, लेकिन वह किसी के अनुसार नहीं होना चाहता था। आपको याद होगा मैंने बात बताई थी कि सब कुछ करना आसान है, भगवान के शरणागत होना क्यों कठिन है? क्योंकि आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, और आज्ञा पालन हम नहीं करना चाहते। कुछ पूछ रहे थे कोई? यस ब्रो। कहा ना कंट्रोलरशिप के बारे में, तो जैसे कि हाँ मोबाइल ये सिद्ध करता है कि हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो कुछ सालों पहले एक कंपनी था जिसने मोबाइल को बहुत पॉपुलर किया इंडिया में। उसका टाइटल था कर लो दुनिया मुट्ठी में। मतलब वो हाँ, जता रहा है कि यू कैन कंट्रोल दिस वर्ल्ड विद दिस फोन। यस। तो ये आप कहीं पे भी आप देखेंगे इस प्रकार की भावना, जहां पे ये बोला जाए कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं, तो हम उसको बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, नियंत्रण करने की भावना। और ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या आप देख रहे हैं कि भौतिक जगत हमारी इस भावना को निकालने के लिए बनाया गया है कि मैं कंट्रोलर हूं? मैं थोड़ा रुक रहा हूं यहाँ पे ताकि आप इस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर सकें। दिन में ऐसी कितनी बातें होती हैं जो बिल्कुल आपके अनुसार चलती हैं? जरा आप एक लिस्ट बनाएंगे तो समझ में आएगा कि बहुत सारी बातें, कुछ एक आध दो बात आपके हिसाब से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो चलने वाला नहीं सबके हिसाब से। बहुत सारी बातें आप कहो कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, भगवान ने वायरस भेज दिया, और बहुत सारी चीजें। मान लीजिए भी हम क्लास करना चाहते हैं तो तूफान आ गया है। इसलिए इस जगत में सहिष्णु होना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
सहन करना सीख लेना चाहिए। डज इट मेक सेंस? क्या दुनिया में हर वस्तु, हर परिस्थिति बिल्कुल आपके मन के अनुरूप चल सकती है? नहीं होती। अगर इस बात को हम समझ लें तो क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे मुझे याद नहीं आता है, पता नहीं। फ्रस्ट्रेशन से हर आदमी समझता है, फ्रस्ट्रेट होना बंद हो जाएंगे। चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन शब्द अच्छा है, समझते सब लोग। कुछ काम कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, अरे भाई जब कर रहे हैं तो अब जब मन नहीं लग रहा है तो उसमें क्यों फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत है? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे अनुसार सब कुछ हो ही जाता है? ठीक है ना? और ये बात भी कि अगर कदाचित कुछ हो भी जाए तो क्या उससे संतुष्ट हो जाते हैं हम? नहीं होते। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि ये भगवान की शक्तियां हैं, ये मेरी शक्तियां नहीं है। इनका नियंता मैं नहीं हूं, भगवान है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। इसका अर्थ क्या है? घटक का मतलब होता है जिनसे ये जगत बना है, इंग्रेडिएंट्स। जस्ट लाइक सांभर में क्या क्या होता है प्रभु जी? Karnamrit, you know how to make sambar? So what are the ingredients of a sambar? Sambar just chance to mustard, jeera, Mustard, jeera, or and urad you dal, can speak channa in dal. English. Yeah, I'll translate. Mustard, jeera, channa dal, urad dal, and red chili and Yeah. hing. So they are That's different it. ingredients. इनको इनका सांबर का घटक कहा जाएगा। समझ में आए? तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन, ये सब मिला जुला करके घटक हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये भौतिक जगत बना है। और ये सब अलग अलग शक्तियां हैं भगवान की। यहां तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्मज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। क्विज, ब्रह्मज्योति का स्रोत क्या है? भगवान है, ठीक है। ब्रह्मज्योति क्या है? माइक पे बताइए। प्रेम कृष्ण प्रभु को दीजिए। अगर आपको कोई समझ में आ जाता है तो फिर मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। हाँ हाँ बोलिए, माइक पे बोलिए। भगवान का जो धाम है उसके कमल से निकली हुई ज्योति। हाँ ओके, अब दीजिए। और किसी को पता है? यस। ज्योति जो भगवान से निकलती है, भगवान से निकलने वाला तेज। भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय वपु विग्रह से निकलने वाला तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता है। ठीक है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोक में है, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक ट्रेन है और ट्रेन की आपको सबसे पहले रात में आप खड़े हो तो क्या दिखाई पड़ता है? रोशनी दिखाई पड़ती है। तो आपको कहेंगे ट्रेन का वर्णन करो तो क्या बोलेंगे? रोशनी की तरह है। तो उनको भगवान की जो ब्रह्मज्योति है उससे आंखें उनकी चौंधी रहती हैं, तो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। इस कारण से वो ब्रह्मज्योति को ही स्वीकार करते। ये बात बोलना। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। परमात्मा को क्षणिक क्यों बोल रहे हैं? ये तो बड़ा इजी है, इसको समझिए। जैसे कुंभ मेला का एक कुंभ मेला डीएम होता है, मेला डीएम सुने हैं? तो वह मेला डीएम कब तक कार्य करता है? जब तक मेला चलता है। तो अब हमने भी क्या सीखा था कि भौतिक प्रकृति कितने समय तक रहती है? भगवान के एक क्षण के लिए। तो परमात्मा एक मेला डीएम की तरह है जो इस मेले के, भौतिक सृष्टि एक मेले की तरह है, उसके मैनेजमेंट करते हैं। तो ये जो भगवान का परमात्मा तत्व है या परमात्मा स्वरूप है, यह भी शाश्वत नहीं है, ये जाके फिर भगवान में ही मिल जाता है। इसमें समझने में कुछ कठिनाई हो रही है? ठीक। हाँ बोलने के पैसे नहीं मिलेंगे आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल दीजिए कि नहीं समझ में आया, फिर मैं समझाऊंगा उसको। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की आवश्यकता क्यों नहीं होती। यहाँ पे जीव को भोग कराने के लिए उपद्रष्टा और अनुमंता। उपद्रष्टा मतलब मैं क्या इच्छा कर रहा हूँ, भगवान उसको देखते हैं। अनुमंता मतलब मेरे कर्म के अनुसार क्या ये सुविधा, ये भोग की मुझे प्राप्त होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, तो वह उसको दे देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि हाथ हिले इस प्रकार से, तो मैं केवल इच्छा कर रहा हूं, भगवान उसको तुरंत क्रियान्वित कर देते हैं।
सब लोग ऐसे एकदम चुप होकर सुन रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा गहराई में जाऊं तो आपको फिर से याद दिलाऊंगा मार्कंडे ऋषि की बात। मार्कंडे ऋषि बताते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, और जब हम जीव कुछ इच्छा करता है तो प्राण शक्ति को, कौन सी शक्ति? प्राण शक्ति को वह क्रियान्वित कर देते हैं, जिसके द्वारा मन और हमारी इंद्रियां सब कुछ अनुप्राणित हो जाती हैं। जैसे कि इन बल्बों में करंट आता है तो इसमें से रोशनी आना चालू हो जाती है, बाकी सब जड़ है, और उसके बाद जीव कुछ कर पाता है। यहां तक कि समझने की शक्ति भी प्राण के द्वारा ही आती है। प्राण डिस्टर्ब हो जाता है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, समझ में नहीं आता। ठीक, समझ में ठीक, ये समझ रहे हैं तो मतलब यह भी भगवान प्राण के द्वारा एक्टिवेट करा के समझा पा रहे हैं, ठीक है। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो भगवान है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती है। भिन्ना अर्थात जड़ शक्ति, और अंतरंग शक्ति अर्थात भगवान की इंटरनल आध्यात्मिक पोटेंसी, जैसे श्रीमती राधा रानी। और हम लोग भिन्न हैं लेकिन आध्यात्मिक हैं, मतलब जीव शक्ति। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। व्यक्त अर्थात जो हमें दिख रही है, इसका अनुभव कर पा रहे हैं। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती हैं। स्थूल का अर्थ क्या है? स्थूल का अर्थ यह है कि आप इनको अनुभव कर सकते हो, देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वायु को आप नहीं देख सकते और आकाश को भी देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। आकाश का अनुभव आप कर रहे हैं, यहाँ पे वायु का अनुभव कर रहे हो, अनुभव किया जा सकता है। और विराट शक्तियां क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। अब आप देखिए, ये बताइए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी गीता भूषण की टीका को अपनी टीका में रख रहे हैं? और अब आप लेट आए तो समझ में आएगा वो। वी हैव एक्सप्लेन दिस इन द कमेंट्री। और अब कोई भक्त बता सकता है कि प्रभुपाद जी ये शब्द क्यों बोल रहे हैं, ये वाक्य क्यों बोल रहे हैं, शब्द इंद्रिय विषय इसमें सम्मिलित है? वो यहाँ पे 8 तत्व का वर्णन हो रहा है, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भी तत्व तो 24 होते हैं, हमने भी टीका में पढ़ा था। तो इस कारण से जब इन विषयों को बोला जा रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इससे इनके विषय भी समझ लेना चाहिए। और ये जो इंद्रिय विषय हैं, यह इन तत्वों के आधार हैं। तो देखिए, जब मैं टीका पढ़ाऊंगा या पढ़ाता हूं तो कभी कभी व्यक्ति सोचते हैं इतना कठिन कठिन बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब आप टीका पढ़ लेते हैं तो प्रभुपाद जी की कमेंट्री का अप्रिसिएशन बढ़ जाता है कि प्रभुपाद इस बात को क्यों कह रहे हैं। ठीक है। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु मतलब भौतिक विज्ञानी लोग बस इन्हीं का चर्चा कर सकते हैं, इन्हीं का एनालिसिस कर सकते हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में वह नहीं जानते, चेतना के बारे में वह नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। मन क्या वस्तु है वो नहीं जानते। मेडिकल साइंस में मन, अब हाँ, डॉक्टर साहब तो बैठे हैं, कह रहे हैं एनाटॉमी में ऐसा कुछ भी नहीं कि मन भी कुछ होता है। मन कोई पार्ट नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मानसिक रोग को वो ठीक कैसे करते हैं, जब उनको समझ में नहीं आता कि मन क्या है। तो कुछ मेडिसिन ऐसे दे देते हैं जिससे मन, प्राय मैं समझता हूँ, मैं तो गलत हूँ, कि मानसिक रोग का इलाज करने के लिए व्यक्ति को कुछ सोने की दवा सी दे देते हैं, वो लोग सोते रहते हैं प्राय, तो उनका मन जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर पाता, यही इसको इलाज मान लेते हैं। मैं तो ऐसा समझ में नहीं पाया कि मन को जब समझे नहीं है, बुद्धि को समझे नहीं है, तो वो किस प्रकार से मन को ठीक कर सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आया। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। कृष्ण अहंकार, मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। क्या हो गया? कृष्ण कहां से गया? मैं कृष्ण बोल गया, मैं कृष्ण क्यों बोल गया? कृष्ण से मैं डिवोटी बन गया हूं शायद, हर चीज में कृष्ण आ रहा है मेरे को।
मिथ्याहंकार मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। क्या ये मैंने कमेंट्री में पढ़ा था? अब समझ में आ रहा है क्यों? मिथ्या अहंकार 3 प्रकार का होता है, सतगुणी मिथ्याहंकार, रजोगुणी मिथ्याहंकार और तमोगुणी मिथ्याहंकार। तमोगुणी मिथ्याहंकार के द्वारा सारी इंद्रियों का सृष्टि होती है। तो जब मिथ्या अहंकार कह दिया गया तो उस मिथ्या अहंकार से समझना चाहिए कि 10 इंद्रियां भी उसमें सम्मिलित हो गईं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि मान लीजिए किसी गृहस्थ भक्त के 10 बच्चे हैं, तो शादी में बोलते हैं ना आप अपने सपरिवार सहित आमंत्रित हैं, तो अर्थात अब वह गए तो मतलब अपने पूरे परिवार के बच्चे कच्चे को लेके भी गए। तो मिथ्यांकार अगर बोल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि सारी 10 इंद्रियां भी साथ में चल रही हैं, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि हम मिथ्यांकार के कारण अपनी इंद्रियों में हमारा अध्यास होता है। क्या अर्थ है इसका? मिथ्या अहंकार के कारण ही हम अपनी इंद्रियों में देह इंद्रिय अब और टफ बनाता हूं मैं। मिथ्या अहंकार के कारण ही आत्मा का देह इंद्रिय इत्यादि में अध्यास होता है। समझ में आ रहा है? माइक बताइए, माइक पे बताइए, प्रभु जी को माइक दीजिए। मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को अब समझते हुए चलें। हम तो काफी फिलॉसफी डिस्कस कर चुके हैं। यस प्रभु, ऑन कर लीजिए। मिथ्या अहंकार से ही आत्मा ये मानने लगती है कि मैं ये देह हूँ और ये देह और इंद्रिय मेरी हैं। मैं न सिर्फ ये देह हूं बल्कि ये इंद्रिय भी हूं। क्यों? जब जीव को कुछ अच्छा लगता है तो मैं सोच रहा हूं मुझे अच्छा लग रहा है। आंख को कुछ अच्छा लगता है तो मैं सोचता हूं कि मेरे को अच्छा लग रहा है। कान को सुनने कुछ अच्छा मिल रहा है तो मैं सोचता हूं कि मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये झूठे अहंकार के कारण। और सच्चा अहंकार को हम नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सच्चा अहंकार तो हमेशा रहना चाहिए। यस, ध्यान भगवान देना होगा कि मैं अहंकार, भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, भगवान की सेवा मेरा शाश्वत। यस, ये बहुत ध्यान देना होगा कि अहंकार को हम नष्ट नहीं कर सकते, केवल उसका जो मिथ्यात्व है, झूठापन है, उसको हटाया जा रहा है। समझ में आती है बात? ओके। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूची, बताइए कहाँ जाएंगे? क्या टीका में नहीं पढ़े थे हम लोग? और हो सकता है अपने जब हम खुद पढ़े होंगे तो सब छोड़ते हुए चले होंगे। हाँ ठीक है, महतत्व छोड़ो। महतत्व अर्थात जिसमें जीवों को उसमें डाल दिया गया भौतिक प्रकृति में, उनकी भौतिक इच्छाओं के साथ, उसको महतत्व कहा जाता है। उसमें समय भी रहता है, भगवान की समय की शक्ति भी रहती है, उसको बुद्धि कहा जाता है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। सांख्य दर्शन मतलब संख्या, जो इस जगत की प्रकृति को में गिनते हैं कि जगत किन वस्तुओं से बनता है। 1 2 3 4 5 6 करके 24 तत्वों में इसको वर्णन करते हैं। नास्तिक इसलिए क्योंकि वह भगवान को उसका स्रोत नहीं मानते। वो सोचते हैं प्रकृति हमेशा से रही है और इस प्रकार से सृष्टि कर रही, ऐसा। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। यही बात समझाई ना मैंने अभी आपको। वह ये सोच रहे हैं कि ये जगत हमेशा से है और इस सृष्टि का कोई सृष्टि करता नहीं। 24 तत्व गिन लिए, लेकिन जो इन तत्वों का स्रोत है भगवान कृष्ण, उसको नहीं पकड़ा, वह नहीं जान पाते। ठीक है, समझ रहे? हाँ, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ये क्या हिंदी में क्या बोला जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश में क्या कहना कहेंगे मुझे नहीं, इंग्लिश में कुछ लिखा है इंग्लिश में प्रभुपाद क्या, व्हाट डज प्रभुपाद से इन इंग्लिश दिस पॉइंट? सांख्य दर्शन, माइक पे बोलिए, माइक दीजिए प्रभु जी को। कभी कभी हिंदी अनुवाद थोड़ा समझ में नहीं आता। The subject matter for discussion in the Sankhya philosophy is only the manifestation of the external energy of Krishna. ओके, समझ में आ गया। यानी कि जो लोग सांख्य दर्शन की चर्चा करते हैं वह केवल भौतिक प्रकृति के तत्वों का ही वर्णन करते हैं। वह यह नहीं समझ पाते हैं कि भगवान इसके पीछे। जैसे बहुत सुंदर बात आप समझेंगे, सिनेमा होता है, सिनेमा में आपको बहुत सारे चित्र दिखाई पड़ते हैं,
बहुत सारे दृश्य दिखाई पड़ते हैं, हीरो है, हीरोइन है। पहली बात तो ये प्रश्न आना चाहिए कि क्या हीरो और हीरोइन है? हीरो हीरोइन कुछ नहीं है, वहां केवल 3 डॉट हैं, रेड ग्रीन ब्लू। वो मिलते रहते हैं और हम सोचते हैं अरे हीरो मर गया, हीरोइन हीरोइन खुश है, ऐसा। एक तो ये बात हुई। तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जगत में 3 गुणों का ही प्रभाव है जो हम अलग अलग रूपों में देख रहे हैं। जैसे भी आप देखिए, थोड़ा गर्मी थी, अभी पत्ते झड़ने लग गए और हवा चल रही है, इस सब गुणों के प्रभाव में हो रहा है ये बात। अच्छा, उसके पीछे क्या है? एक प्रोजेक्टर है और उसके पीछे प्रोजेक्टर चलाने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे में है, समझ रहे हैं, जो पिक्चर देखने गया है, उसकी पहली कंडीशन ये है कि वह अंधेरे में हो। अगर वह अंधेरे में नहीं रहेगा तो पिक्चर नहीं देख पाएगा। तो जो अंधेरे में है वह ना तो प्रोजेक्टर को देखता है और ना प्रोजेक्टर चलाने वाले को देखता है। तो भगवान पीछे से बैठे प्रोजेक्टर चला रहे हैं, ये पूरी जगत की सृष्टि कर रहे हैं, और इसको सांख्य जो नास्तिक सांख्य वाले हैं वह नहीं समझ पाते। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु, माइक पे पूछिए। प्रभु जी हरे एक बात कृष्ण। बोलना चाहता हूँ इस संबंध में, इससे यह सीखना चाहिए कि इस प्रकृति के पीछे जो कुछ भी घटना आप देख रहे हैं उसके पीछे एक सचेत व्यक्ति है। ये जो वैज्ञानिक है वह नहीं समझ पाते। बिहाइंड एवरी फिनोमिना देयर इज अ कॉन्शियस पर्सन। क्या इस बात को आप देख पा रहे हो? क्या इस बात को वैज्ञानिक देख पा रहे हैं? वैज्ञानिक नहीं देख पाते इस बात कि हर चीज के पीछे से, अभी ये बारिश हो रही है, इसके पीछे भी कोई देवता है, ये समझना चाहिए। हाँ, कुछ पूछ रहे प्रभु जी आप बताए 3 विष्णु होते हैं, थे? हाँ, तो वैकुंठ धाम जो होता है वो तीनों विष्णु का अलग अलग होता है क्या? ये एक अच्छा प्रश्न है कि हम जिन 3 विष्णु की चर्चा कर रहे हैं वो कौन है और वैकुंठ के जो भगवान है वो कौन है। देखिए, असंख्य वैकुंठ हैं और उनमें भगवान विष्णु की एक नारायण मूर्ति रहती है। यहाँ जो 3 विष्णु की बात करी जा रही है उनको पुरुषावतार इसलिए कहते हैं क्योंकि वह प्रकृति की सृष्टि के संबंध में कार्य करते हैं, सृष्टि लीला में वह भाग लेते हैं। भगवान के अन्य विष्णु जो स्वरूप हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं, वह सृष्टि लीला में भाग नहीं लेते, इसलिए उनको पुरुषावतार नहीं कहा जाता। पुरुषावतार अर्थात वे 3 जो इस सृष्टि के संबंध में कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए स्पेशली उनको, इन विष्णुओं को पुरुषावतार कहा जा रहा है स्पेशली। ठीक, वो जो सृष्टि माइक के में पास में रख के बोलिए। हाँ, जो सृष्टि की रचना करते हैं वो उनके पास कोई वैकुंठ नहीं होता। भगवान जो सृष्टि की रचना करते हैं, क्या उनके पास कोई वैकुंठ नहीं होता है? जब भगवान आपके हृदय में हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे उन्हें तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा। शिरोदकशय के रूप में वह अपने हमारे हृदय में रहते हैं कि नहीं? प्लस उनका एक धाम है, इसे श्वेतदीप कहते हैं, शिरोदकशय विष्णु का, तो वह वैकुंठ ही है। इस जगत में भी वो वैकुंठ में ही रहते हैं। भगवान विष्णु जब गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में रह रहे हैं तो वह उनकी स्थिति हमेशा वैकुंठ स्थिति रहती है। ऐसा नहीं कि उनको 3 क्लेश सता रहे हो, वो कहें गर्मी लग रही है अब हीटर चला, सॉरी पंखा एसी चलाओ, ऐसा कुछ नहीं कहते। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग कंट्रोलर नहीं है तो सहन करना यही हमारे लिए उचित है। हर चीज हमारे अनुसार नहीं होगा। बंदर तो कम से कम हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी। ठीक है, यहाँ रुकते हैं, सॉरी, मतलब ये श्लोक समाप्त हुआ। अभी तो बारिश हो रही है, यानी हम लोग वापस जा नहीं सकते, तो एक श्लोक तो चर्चा और करेंगे।